सम्मानीय अतिथिगण, आदरणीय न्यायाधीश मंडल और कला के रसिक समस्त दर्शकों को हमारा विनम्र और स्नेह भरा प्रणाम के साथ मैं अनिर्बन परिड़ा, PhD स्कॉलर इन द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आप सभी को स्वागत करता हूं इस 2-day कॉन्क्लेव ऑन रीडिस्कवरिंग ओडिया लैंग्वेज, लिटरेचर एंड द मेकिंग ऑफ ए कल्चरल आइडेंटिटी के कल्चरल इवनिंग को। आज की ये शाम न केवल एक मंच पर सजता कार्यक्रम है, बल्कि परंपरा, भावना और संगीत का एक मधुर संगम है, जहां कला अपनी मौन भाषा में सीधा मन तक पहुंचती है। भारतीय शास्त्रीय कलाओं की परंपरा में नृत्य और संगीत को सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि साधना और उपासना माना गया है। ओडिसी नृत्य, जो मंदिरों की शिलाओं से जन्मा, अपनी कोमल त्रिभंगी और गहरे अभिनय के माध्यम से ईश्वर और भक्त के बीच का अंतरंग संबंध दर्शाता है। आज आप देखेंगे दो ऐसा अभिनय नृत्य जहां दो विपरीत परंतु अटूट भावनाओं की यात्रा करने जा रहा है, प्रेम और प्रलय, जहां आंखों की एक पलक और हाथों की एक मुद्रा अनंत भावों को व्यक्त कर देती है। ये नृत्य केवल दृश्य नहीं, एक अनुभव है, एक एहसास है। और इन भावों के बाद जब हृदय भाव से भर उठेगा, तब भजन की दिव्यता और बांसुरी की बीन सी मधुर ध्वनि आत्मा को शांत करेगी। भजन जहां शब्द भक्ति का आवाहन है और स्वर जो मन को शांत करते हुए हृदय को जगन्नाथ से जोड़ देता है। इस भजन के हर बोल में समर्पण है, हर तन में विश्वास है, और बांसुरी जो शब्द नहीं बोलती फिर भी अनेक कहानियां सुना जाती है। तो आइए इस पल की साक्षी बने, अपनी इस पल के लिए विराम दे और स्वयं को कला के प्रवाह में बहने दे। इसी भावना के साथ तालियों की मधुर गूंज के बीच हम सुबह आरंभ करते हैं आज की इस सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शाम की पहली पेशकश। ओडिशा की नाम से जुड़ा हुआ है इसका सांस्कृतिक नृत्य ओडिसी। अब हम आपके सामने पेश कर रहे हैं आज की शाम का पहला कार्यक्रम, ओडिसी नृत्य का एक सुंदर प्रदर्शन, जिसको कहते हैं ओडिसी अभिनय। ये ओडिया साहित्य के एक प्रसिद्ध रचना लीला निधि है पर आधारित है। इस अभिनय में राधा और कृष्ण के प्रेम में जो खटी मीठी भावनाएं हैं, उसको नृत्य के माध्यम से दर्शाया गया है। ये प्रस्तुति 19वीं शताब्दी के महान ओडिया कवि कविसूर्य बलदेवरथ के प्रसिद्ध ओडिया चंपू लीला निधि से ली गई एक मनोहर गाथा पर आधारित है। इस लीला में राधा और कृष्ण के प्रेम का एक अत्यंत कोमल और मानवीय पल दर्शाया गया है। प्रेम के उस निश्चल समर्पण के बाद राधा लज्जित और संकोच से भरी हुई है। कृष्णा, जो उसके हृदय के स्वामी हैं, प्रेम में उसकी सारी को मजाक मजाक में छुपा लेते हैं। राधा विनम्रता और लाज के साथ कृष्ण से अपनी सारी लौटाने का अनुरोध करती है। राधा जानती है कि कृष्ण के लिए वो सबसे प्रिय है, फिर भी एक गोपिका के रूप में उसे समाज की दृष्टि का भय है। इस अवस्था में वो गांव लौटने का साहस नहीं कर पाती, क्योंकि लोगों की हंसी और चर्चा उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकती है और दोनों के पवित्र प्रेम पर
प्रश्न उठा सकती है। ये अभिनय राधा के अंतर्द्वंद को दर्शाता है, जहाँ एक और प्रेम है और दूसरी ओर लोक लाज। यही संघर्ष इस लीला को अत्यंत मानवीय और अत्यंत हृदय स्पर्शी बना देता है। तो इस सुंदर प्रस्तुति को मंच पर ले आ रही हैं एमए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी के छात्री शक्ति स्वरूपा परिड़ा। इस अभिनय में नृत्य संचालना गुरु गंगाधर प्रधान जी के हैं और संगीत श्री सुकांत कुमार कुंडू जी ने दिए हैं। तो आइए तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं और इस दिव्य अनुभव का आनंद लेते हैं। तो प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शक्ति स्वरूपा परिड़ा। लाजे मुगली किशोरी लीला मिथि लीला मिथि लाजे मुगली किशोरी लुचाई छकाही श्यामगी दियो मोलागी साडी लुचाई छकाही श्यामगी लुचाई छकाही श्यामगी दियो 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 मोलागी साडी लाजे मुगली किशोरी लीला
तुम्भଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁ କରି ରଖି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁ କରି ଲୋକ ହସାରେ ଦେବେ ଯିବି ସରି ଲୋକ ହସାରେ ଯେବେ ଯିବି ସରି নসিবি যেবে পাইনি দাদাও নসিবি যেবে পাইনি দাদাও লাগিলি আপন বুকে আও লাগিলি আপন বুকে আও যে মুগলি পিছলি লীলা লাজে মুগলি পিছলি লক্ষ লক্ষ রাণ অছিটি মোর ললাম আদি ভূষা সজ কর লক্ষ লক্ষ রাণ লক্ষ লক্ষ রাণ অছিটি মোর ললাম আদি ভূষা সজ কর ললাম আদি ভূষা সজ কর ললাম আদি ভূষা সজ কর লিভিথিব গুরু মধ্য তিলক লিভিথিব গুরু মধ্য তিলক লিখি দিও বেগে লিখি দিও বেগে নদী গুলোক লাজে মুগলি পিছলি লীলানি লাজে মুগলি পিছলি লীলানি লাজে মুগলি পিছলি লীলানি লাজে মুগলি লাজে মুগলি बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति। पूरा माहौल राधा कृष्ण के लीला से आनंदित हो उठा है और इस शाम की शुरुआत के लिए शायद ही इससे कुछ और बेहतर हो पाता।